Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss what usufructory mortgage. usufructory mortgage क्या है? ये 58 सबसेक्शन डी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज की डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि इसमें देखिए मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, डीड ऑफ मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये चार चीजें हैं। तो मॉर्गेजर के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इसका पोजेशन मॉर्गेजी बैंकर या लैंडर को देता है और लोन इस पर वो लोन लेता है। तो आइए क्या प्रक्रिया होती है। इस यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज इसको यूज समझ सकते हैं। यूज प्रॉपर्टी का यूज जो लेंडर करेगा, वहां उस प्रॉपर्टी से जो उसको प्रॉफिट, रेंट या कोई भी बेनिफिट है, पोजेशन लेंडर के पास रहेगा और वो उसको उस पर जो भी इनकम अक्रू होती है उसका बेनिफिट एंजॉय करता है। इसमें इसीलिए इसका नाम यूसुफ्रैक्चरी है। वो इसका पोजेशन लेकर के लेंडर उससे जो होने वाली जो आय है, चाहे वो रेंट है, चाहे रेंट है या दूसरे कोई बेनिफिट है, तो वो एंजॉय करता है और उसको पैसा दे देता है एप्लीकेंट को, कस्टमर को या मॉर्गेजर को जो प्रॉपर्टी इसको गिरवी रखता है लेंडर के पास। तो इसका मेन क्या है, देखिए ये मॉर्गेजर की आईपी है। आईपी लैंड, प्लॉट, शॉप कोई भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका पोजेशन ये मॉर्गेजर ऑफर्स द पोजेशन ऑफ आईपी किसको? ये लेंडर को देता है। ये इसकी खास बात है। देखिए ओनरशिप रिमेन्स विद द मॉर्गेजर। जो जिसकी प्रॉपर्टी है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, पोजेशन इसका होता है और उस पोजेशन का जो भी उसे इनकम बनेगी वो ये लेंडर या मॉर्गेजी या बैंकर उसको अपना जो लोन उसने दिया है मॉर्गेजर को, उसकी रिकवरी उस प्रॉपर्टी से की जाती है। ये फुल्ली एंटाइटल है। जैसे फार्मिंग में लैंड है, जैसे उसमें ये जो भी उसमें उगाए अपने ढंग से, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है, उससे इनकम से ये लोन की पूर्ति करता है। तो ये जो डीड ऑफ मॉर्गेज है इसमें भरा जाता है कि ये सपोज 9 इयर्स, 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स, ये कितने साल में पहले से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि उस मॉर्गेजर की जो प्रॉपर्टी है उससे कितना रेंट आएगा। जैसे दुकान का रेंट है और उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारा कैलकुलेट करके डीड ऑफ मॉर्गेज भर दी जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें जब मॉर्गेज, तो इसमें ये स्टैम्प्ड पेपर होते हैं, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट, स्टैम्प एग्रीमेंट भरा जाता है और इसका चार्ज क्रिएशन इज रजिस्टर्ड। इसका चार्ज क्रिएशन रजिस्टर कराना नेसेसरी है। तो डीड ऑफ मॉर्गेज में ये चीजें स्टैम्प एग्रीमेंट लेकर के चार्ज क्रिएशन को रजिस्टर कराना जरूरी है। तो इसमें मॉर्गेजी को क्या बेनिफिट है? रेंट, अदर बेनिफिट,
वो इस प्रॉपर्टी से अपनी रिकवरी करता है। तो इसका मेन पर्पज क्या है? यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज का मीनिंग क्या हुआ कि यूज करना, प्रॉपर्टी को पोजेशन लेंडर के पास होगा, इससे जो भी रेंट और अदर बेनिफिट मिलेंगे वो सारे बेनिफिट फॉर ए फिक्स पीरियड वो यहाँ मॉर्गेज डीड में भरा जाएगा। 15 ईयर्स का मान लिया डीड ऑफ मॉर्गेज भरा तो 15 साल में इसका रिकवरी हो जाएगी। तो मॉर्गेजर को क्या फायदा है? ये फ्री ऑफ टेंशन होता है, कोई ईएमआई वगैरह नहीं देनी पड़ती, की सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी आईपी मॉर्गेजी को दे दी, वो अपने ढंग से एंजॉय करे। लेकिन उसके रख रखाव, अगर वियर एंड टीयर का काम है, हल्का रख रखाव की जिम्मेवारी इसकी है। कोई मेजर अगर उसमें कराना पड़ता है रिपेयर्स वगैरह, तो फिर मॉर्गेजर की जिम्मेवारी बनती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो मॉर्गेजर नॉट पर्सनली लायबल, ये पर्सनली लायबल नहीं है, क्योंकि आईपीओ दे चुका है, पर्सनली लायबल नहीं है। तो इस केस में मॉर्गेजी को डिसएडवांटेज क्या है? इसको एक तो ये उसको सूट फाइल नॉट एंटाइटल्ड to file suit for recovery. दूसरा, not entitled to file suit for foreclosure पहले ये लिख लेते हैं, नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल सूट फॉर सेल के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता, और फोरक्लोजर के लिए अटैचमेंट होती है जैसे फोरक्लोजर एक्सेट्रा, ये एंटाइटल्ड मॉर्गेजी नहीं है। उसने सिर्फ उससे जो इनकम होगी उसी से वो अपनी रिकवरी करेगा। तो इसमें और देखिए, यहाँ पर जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी का राइट ये बनता है कि जो रेंट या कोई बेनिफिट, वो कोई भी उससे इनकम हो, उससे अपनी रिकवरी करेगा। और ये इसलिए फ्री हो जाता है कि इसने अपनी आईपी इसको दी, और ये अपना उसमें इसका कोई टेंशन नहीं है। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मॉर्गेज डीड भर दी गई, लेकिन मॉर्गेज डीड में स्टैम्प्ड एग्रीमेंट और चार्ज क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये था डीड ऑफ मॉर्गेज का भरा जाना, मॉर्गेजी का क्या काम है, मॉर्गेजर कैसे करता है, और ये काफी प्रचलन में है यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज। तो फ्रेंड्स, ये इसमें मेनली क्या है? मेनली ये है यूसुफ्रुक्चरी में इनकम जो आएगी उससे रिकवरी करेगा। इसने आईपी इसको पोजीशन दे दिया है, ओनरशिप इसमें ट्रांसफर होता नहीं है, स्टैम्प एग्रीमेंट भर दिया, और चार्ज क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। स्टैम्प ड्यूटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो फ्रेंड्स, इट इज वेरी मच क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।